नमो नमः अर्थात नमस्कार सभी विद्यार्थियों मित्रगणों को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। देखिए आज हम पढ़ेंगे जो हमारा फाइनल एग्जाम हुआ था कक्षा 9 का संस्कृत का जो फाइनल एग्जाम हुआ था उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे कि किस बच्चे के कितने नंबर आ सकते हैं, वो अपने हिसाब से अपना असेसमेंट कर सकता है। ठीक है, देखिए तो ये जो पहला प्रश्न देखिए, इसमें पहला प्रश्न है। देखो आप सब क्या करते हैं, ये सबसे पहले आपको पढ़ना है कि इसमें 8 प्रश्न हैं, 9 प्रश्न हैं, है ना। इनको क्रम अवश्य सही से लिखे। फिर भी कई बच्चे क्या करते हैं, क्रम ढंग से नहीं लिखते प्रश्नों का और आगे पीछे प्रश्न करते रहते हैं, पूरे प्रश्न भी नहीं करते हैं, तो ये बड़ी गलत बात है, इसको ढंग से किया जाए। ठीक है, और इसमें दिखाया कि जिस प्रकार प्रश्न पत्र में संख्या दी गई जो प्रश्न, उसी के अनुसार प्रश्न आपको लिखने हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में ही लिखने हैं। ठीक है, और सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना है कि किस ढंग से हमें करना है। अब देखिए पहला प्रश्न है, देखिए 10 नंबर का पहला प्रश्न है, लिखा है अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधन का मतलब होता है जो बिना पढ़ा हुआ गद्यांश है उसमें हमें करना है। देखो, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। संस्कृत में उत्तर लिखने हैं आपको, तो इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना था और फिर इसको संस्कृत में लिखना था। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना था। अब देखिए पहला प्रश्न है, एक पदेन लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है, केवल 2 ही प्रश्न करने हैं, केवल 2 ही प्रश्न करने हैं। इसमें कितने प्रश्न दिए हुए हैं, 4 प्रश्न, सॉरी 3 प्रश्न दिए हुए हैं, 3 में से 2 करने हैं। देखो पहला है के तपस्विनः आसन, तपस्वी कौन थे। सिंपल सा उत्तर है, देखो यहाँ लिखा हुआ ऋषि है, ये इसका उत्तर है। सर्व ऋषि तपस्विना आसन, तो कौन थे, ऋषि। ये आपको उत्तर इसका लिखना है कि सर्व ऋषि तपस्विना आसन। सर्व ऋषि कर सकते हो या केवल ऋषि कर सकते हो, बिल्कुल सही वो आपका उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में हम चलते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है ये रहा। दूसरा प्रश्न है, ये विद्वांस है के बभूवु। विद्वांस कौन हुए, विद्वांस है के बभूवु, विद्वांस कौन हुए। तो इसका भी सिंपल सा उत्तर था ऋषि, ऋषि ही विद्वांस हुए, है ना। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, पुरातन काले ऋषि भी किम कृता। पुराने काल में यानी प्राचीन काल में ऋषि क्या करते थे। प्राचीन काल में ऋषि क्या करते थे, तो सिंपल सा उत्तर है आविष्कारः। उत्तर क्या होगा इसका, आविष्कारः, आविष्कार करते थे। ठीक है, आविष्कार, ये आपको गद्यांश में मिल जाएगा, अच्छे से देख लेना इसको। अगला देखो, पूर्ण वाक्य लिखित, पूर्ण वाक्य उत्तर लिखना है। पुरातन काले ऋषि किम किम जानन्ति स्म। पुराने काल में प्राचीन काल में, पुराने समय में ऋषि क्या क्या जानते थे। देखो सिंपल सा उत्तर आपको बताऊंगा मैं, बहुत ही सिंपल सा उत्तर है और यहाँ से आपको करना था और बिल्कुल अच्छे से आपको इसमें मार्क्स मिल जाते। देखो पूरे प्राचीन काल में ऋषि क्या क्या जानते थे, देखो सिंपल सा है, यहां से आपको करना है। देखो इसमें, ठीक है, यहां से आपको करना है कि वो क्या क्या जानते थे। देखो, ते न केवलम योग साधनाम अपितु खगोल विद्याम रसायन विद्याम भौतिक शास्त्रम गणितम इत्यादिकम जानन्ति इसमें। यहां तक आपको करना था, पूरे 2 में से 2 मार्क्स आपको मिल जाते। ठीक है, यहाँ भी 3 प्रश्न है, उसमें से कोई से आपको 2 करने हैं। ठीक है, अब अगला देखिए आप, अगला देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न मैं दिखाता हूं आपको, दूसरे प्रश्न में क्या करना है। दूसरा प्रश्न जी, दूसरा देखिए, अस्माकम ज्ञान परंपरा कीदृशी अस्ति। हमारी ज्ञान परंपरा कैसी है। ठीक है, हमारी ज्ञान परंपरा कैसी है। तो देखो इसका उत्तर बता देता हूं मैं आपको गद्यांश से कि हमारी ज्ञान परंपरा कैसी है, कहां से करना था। देखो सिंपल सा उत्तर है, अस्माकम पुरातन ज्ञान परंपरा बहु समृद्धा अस्ति। इतना सा उत्तर आपको लिखना था, 2 में से 2 मार्क्स बिल्कुल मिल जाते। ठीक है, तीसरे प्रश्न में चलते हैं हम कि तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है, देखिए तीसरा प्रश्न है, ऋषय विद्या अध्ययन किम कुर्वन्ति इसमें। ऋषियों के लिए विद्याध्ययन के लिए क्या, ऋषि विद्या अध्ययन के लिए क्या करते थे। सारे ऋषि विद्या अध्ययन के लिए क्या करते थे। देखिए 2 ही प्रश्न करने हैं, केवल प्रश्न 2 हैं, लेकिन मैं तीनों बता रहा हूँ कि कोई से आपको 2 करने थे। तो प्राचीन काल में विद्याध्ययन के लिए ऋषि क्या करते थे। देखिए सिंपल सा उत्तर है ये रहा। ठीक है, सिंपल सा उत्तर है, वेदानाम अध्ययनम कृत्वा ऋषि वैज्ञानिक शोधान कुर्वन्ति स्म। वैज्ञानिक शोध करते थे, ये आपको उत्तर उसमें देना है। ये भी 2 में से 2 मार्क्स आपको मिल जाते। अब देखिए तीसरा प्रश्न है,
तीसरा प्रश्न में क्या करना है आपको पता है कि जैसा दिया जाता है वैसा हमें करना होता है। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उचित शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक संस्कृत में आपको लिखना है। सिंपल सा आपको शीर्षक लिखना था। आप इसका शीर्षक ऋषय लिख सकते थे कि ऋषि, ठीक है, ये आप इसका शीर्षक लिख सकते थे कि ऋषय, ये आप लिख सकते थे ऋषय, या ज्ञान परंपरा, ज्ञान परंपरा इसका शीर्षक आप लिख सकते थे, बिल्कुल सही था। या अस्माकम ज्ञान परंपरा, हमारी ज्ञान परंपरा, ये भी आप लिख सकते थे। या विद्वान से लिख सकते थे, विद्वान, ये भी इसका शीर्षक हो सकता है, विद्वान से, ठीक है, एक में से एक नंबर पूरा मिलता, ठीक है, ये सारे इसके शीर्षक हो सकते हैं, ठीक है। या योग विद्या भी आप इसका शीर्षक लिख सकते थे, योग विद्या, ठीक है, ये भी सही था, बिल्कुल ओके। अब देखिए आगे चलते हैं कि यथा निर्देशम उत्तरत, केवलम प्रश्न त्रयम, 3 ही प्रश्न करने हैं, 4 दिए हुए हैं, 4 में से कोई से 3 करने हैं। इसमें वास्तव में स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि उन्हें करना क्या है, बहुत अच्छे से समझा जाता है लेकिन फिर भी समझ में उनको नहीं आता। सिंपल सा बताया गया, देखो, प्राचीने इति अस्य के समानार्थक शब्द गद्यांश से प्रयुक्त है। प्राचीने इस का समानार्थक शब्द यानी समान अर्थ वाला शब्द गद्यांश में कौन सा प्रयुक्त हुआ है? सिंपल सा उत्तर लिखना था पुरातने, ये गद्यांश में आया है। पुरातन का मतलब भी प्राचीन होता है और प्राचीन का मतलब भी प्राचीन होता है, ठीक है, पुरातने उत्तर लिखना था, ठीक है। दूसरा है जानन्ति इसमें इति अस्य कर्तृपदम किम प्रयुक्तम, जानन्ति इसमें इसका कर्ता पद क्या प्रयुक्त हुआ है। अब आपको क्या करना है, गद्यांश में पहले जानन्ति इसमें ढूंढना है कि जानन्ति इसमें कहाँ है। ये देखोगे आप तो एक क्रियापद हो जाएगा, देखो ये रहा, यहाँ पे है कि जानन्ति इसमें, आपको दिख जाएगा जानन्ति इसमें, ये देखो ये रहा जानन्ति इसमें, ये रहा, ये है। अब इसका क्या पूछा है, इसका पूछा है कर्ता पद, तो यहां से स्टार्ट हुआ ते यानी वे सब, तो ते क्या हो जाएगा, कर्ता पद हो जाएगा ते। या आप लिख सकते हो ऋषि, ते यानी वे कौन थे, ऋषि की बात चल रही है, तो आप ऋषय भी लिख सकते हो या ते भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई सा लिखो, बिल्कुल सही है, एक में से एक मार्क से नंबर पूरा मिलेगा आपको, तो ते या ऋषय आप कर सकते हो, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न है कि मूर्खा इति अस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम, मूर्खा इसका विलोम शब्द क्या प्रयुक्त हुआ है। सिंपल सा उत्तर है, मूर्ख का मतलब सारे मूर्ख लोग और विद्वान से का मतलब सारे विद्वान लोग, तो उल्टा बताना है, यानी विलोम पद यानी विपर्य बताना है हमें। आपको बताया था मैंने कि विपर्य का मतलब भी विलोम ही होता है, ठीक है, तो विद्वान से है। आगे बात समझ में। अगला देखो, सर्वे ऋषय अत्र विशेषण पदम किम अस्ति, आपको बताया था जब भी 2 शब्द आते हैं विशेषण विशेष्य किसे कहते हैं, तो देखिए सर्वे ऋषय, सर्वे क्या है, विशेषण है, तो सर्वे इसका उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, सर्वे विशेषण होता है, ठीक है। अगर विशेष्य पूछते तो हम लिखते ऋषय, ठीक है, तो उत्तर इसका क्या होगा, सर्वे, सर्वे इसका उत्तर करेक्ट है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो, भगवान सिद्धार्थ है, आप सिद्धार्थ हैं, योगेश्य महत्व वर्णनम, योग के महत्व का वर्णन करते हुए प्रिय मित्रम, अपने मित्र जो पीयूषम प्रति, पीयूष की प्रति यानी पीयूष की तरफ आप या पीयूष की ओर लिखित पत्र, जो पत्र लिखा गया उसको मंजूषायाम सहायता, मंजूषा की सहायता से पूर्ण करके पुनः लिखित, फिर से लिखो। ये आधे आधे नंबर के होते हैं, पता है आपको, 10 आते हैं मंजूषा में और 5 मार्क्स का होता है। बहुत गलतियां हुई इसमें, किसी बच्चे का पूर्णतया सही नहीं है, फिर भी आप देखो इसको अच्छे से देखो कि कैसे बताया गया था। देखो पहला है प्रिय मित्र प्रिय मित्र पीयूष, देखो सबसे पहले ऊपर जो आता है तो हमें बताया जाता है कि ये कहाँ से लिखा गया है। दिनांक में कोई आपको क्रम नहीं मिला, दिनांक जो कल की थी या जिस दिन ये पेपर हुआ था उस दिन की आप दिनांक लिख सकते हो, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, दिनांक में कोई इश्यू नहीं है। अब देखो पहले में क्या लिखना है, ये देखो ये मंजूषा दी गई है, सिद्धार्थ है, नमो नमः, जयपुर है, योगे न दिनचर्या, योगाचार्य क्षेत्र योगे से स्विचारण प्रतिज्ञा। अब देखो कहाँ से लिखा गया, जयपुर है, तो पहले में क्या आएगा, जयपुर है, ये आपको लिखना है कि पहले में आएगा जयपुर है, ठीक है, कि जयपुर से लिखा गया है, तो जयपुर है। स प्रेम, प्रिय मित्र मयूष से प्रेम, प्रेम सहित क्या है। अब आपको लिखना है यहाँ पे दूसरे में लिखना है नमो नमः, नमस्कार, है ना, नमो नमः, मैं आपको पता है जब हर वीडियो के भी पहले बोलता हूँ नमो नमः, इसका मतलब नमस्कार। दूसरे में आएगा नमः। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ कुशल पूर्वक हो, हूँ, आप भी होंगे। मम पितामह, मेरे पिता, पितामह यानी दादा, पिता के पिता। योग दिवसे, योग दिवस पर, योग दिवस पर। तीसरे में क्या करना है, योगस्य, योग का प्रचारार्थम, योग के प्रचार के लिए स्वक्षेत्र आयोजनम कृतवान, अपने क्षेत्र में आयोजन किया। तस्मिन,
तस्मिन यानी उनके, तस्मिन यानी उनके। अब क्या आएगा चौथे में, क्षेत्रे, उनके क्षेत्र में। कुशला अनेका आचार्य आगत्य, अनेक आचार्य आए और स्वविचारान, पांचवें में आएगा स्वविचारान प्रकटितवंत, अपने अपने विचार प्रकट किए। ते जनान, वे लोगों को, योगस्य जीवने स्वीकारार्थम, योग को जीवन में स्वीकार करने के लिए क्या किया, प्रतिज्ञाम, छठे में आएगा प्रतिज्ञाम अपि अकार्य, प्रतिज्ञा भी करवाई। ठीक है, प्रतिज्ञा भी करवाई। फिर आएगा सातवें में योगेन, योग के द्वारा, किम किम च प्राप्यते, क्या क्या हम प्राप्त कर सकते, इति अपि स्पष्टीकृतम, यह आपको स्पष्ट किया गया। मम पितामह है, मेरे दादा जो थे उन्होंने क्या किया, योगाचार्य वर्तते, मेरा जो दादा है वह योगाचार्य है। देखो योगाचार्य कहाँ है, ये रहा आठवें, योगाचार्य है। तेसाम विचारे, उनके विचारों के द्वारा या विचारों से प्रेरित जना, प्रेरित लोगों ने भी योगचर्याम, नौवें में आएगा योगचर्याम जीवने धारितु, यानी योग की जो दिनचर्या है उसको जीवन में धारण करके प्रतिज्ञाम अकुर्वन्, प्रतिज्ञा की, भवान अपि योगम धारयतु, आप भी योग को धारण कीजिए, से सर्व कुशलम, सभी बाकी सब कुछ कुशल है, भवतः मित्रम, आपका मित्र, अब नाम क्या है, सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ आपका मित्र। अब कई बच्चों ने क्या किया, अपना नाम लिख दिया, बेटा यहाँ पे बताया गया है कि सिद्धार्थ अपने आप को मानना है आपको, तो सिद्धार्थ लिखना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायता पंच वाक्यानि संस्कृत में लिखित, 5 वाक्य आपको संस्कृत में लिखने हैं। ये आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि कैसे आपको करना है। ठीक है, फिर भी एक बार दोबारा बता देता हूं मैं कि कैसे आपको करना है। 5 वाक्य आपको संस्कृत में लिखने हैं, तो आप इसको देख लो अच्छे से एक बार कि कैसे आपको करना है। 5 वाक्य संस्कृत में इसमें लिखने हैं। देखो ये रहा, आगे बताता हूँ। ये देखो, ये मंजूषा दी गई है, इसका प्रयोग कर सकते हो, अपने मन से लिख सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने बताया था। या मम मित्रम पर आप एक अनुच्छेद लिख सकते हो 5 वाक्यों तक। ठीक है, बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था पहले भी, देखो सिंपल सा बताया था मैंने। ठीक है, तो देखिए ये वाक्य मैंने बताया था आपको कि नंबर हमें क्या लिखना है, इदम चित्रम, मैंने आपको बताया जिस का भी चित्र होता है उस चित्र का नाम लिखना है। ठीक है, फिर अस्मिन चित्रे अस्ति संति, अस्मिन चित्रे अस्ति संति, सबको बताया था बहुत अच्छे से। ठीक है, तो उसी ढंग से आपको करना है। ठीक है, जैसे आपने पहला लिखा इदम चित्रम, ये चित्र किसका है, इदम चित्रम शाक विक्राणे अस्ति, ये चित्र साग सब्जी बेचने वालों का है। ठीक है, फिर अस्मिन चित्रे पुरुषा संति, बिल्कुल करेक्ट है। अस्मिन चित्रे फलानी संति, करेक्ट है। ठीक है, अहम साक विक्रेता, अहम साक विक्रेता, यह बना सकते हो, अहम साक विक्रेता यानी सब्जी बेचने वाले के पास आलूकम क्रेतुम गच्छामि, आलू खरीदने के लिए जाता हूं। ठीक है, ये आप बना सकते हो ऐसे। और अंत में बना सकते हो इदम चित्रम मनोहरम अस्ति अथवा सुंदरम अस्ति। अगर मम मित्रम को बनाते हो तो बहुत अच्छे से बना सकते हो कि मम मित्र से नाम हितेश सुभाष अस्ति। ठीक है, उसके बाद स अति परिश्रमी अस्ति, वह अत्यंत परिश्रमी है। ठीक है, स उत्तम छात्र अस्ति, ये बना सकते हो। ठीक है, ऐसे बना सकते हो उसमें। देखो अब देखो हम देखते चौथा प्रश्न, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो क्या बनाओगे, अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। बहुत सारे बच्चों की दिक्कत थी, बहुत सिंपल सा है, एक में से 1 मार्क्स मिल जाता। वह विद्यालय से आएगा, सिंपल सा बनाओगे स, अब विद्यालय से तो बताया था मैंने, पंचमी विभक्ति आएगी अलग होने में, विद्यालयात आ गच्छति, वह विद्यालय से आएगा। ठीक है, अगला है तुम्हारे पिता दयालु, तुम्हारे को बोलेंगे हम तव पिता, सिंपल सा है, दयालु का दयालु हूं और विसर्ग और अस्ति, तुम्हारे पिता दयालु है। ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके बाद देखो अगला, तुम्हारे पिता दयालु, दोबारा देखो, वह हंसकर बोली, स हंसित्वा, हंसकर, अवदत, बोली, हंसित्वा कर सकते हो या विहस्य भी कर सकते हो, विहस्य भी सही है, हंसित्वा भी सही है। स हंसित्वा या स विहस्य अवदत, वह हंसकर बोली। फिर देखो अगला, बालक को खेलना अच्छा लगता है, तो क्या लिखोगे आप, बालक को खेलना
अच्छा लगता है, बहुत ही सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, बालक को खेलना अच्छा लगता है। तो देखो खेलने में क्या होता है, हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है, तो बालकाय क्रीडनम रोचते, बालक को खेलना अच्छा लगता है, रोचते, अच्छा लगने में हमेशा चतुर्थी आती है। तो सिंपल सा क्या लिखोगे, दोबारा लिख के बता रहा हूँ, बालकाय क्रीडनम रोचते, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला है उसने आपसे क्या पूछा था। ठीक, उसने, तो उसने को लिखोगे स, आपसे तो भवंतम, आपसे किम क्या, अपृच्छत यानी पूछा था, ये हो जाएगा भूतकाल में, तो अपृच्छत, स भवंतम किम अपृच्छत, उसने आपसे क्या पूछा था। क्या तुम सब लेखक हो, देखो इसमें 5 ही करने थे, मैं सारे बता रहा हूं, ठीक है। तो किम यूयम, क्या तुम सब, ठीक है, लेखका लेखक, स्थ हो, क्या तुम सब लेखक हो, या लेखका भी कर सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न है, अधोलिखितम गद्यांशों पठित्वा प्रदत्त प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत ने लिखा, संस्कृत में उत्तर लिखने, ये आपका जो पढ़ा हुआ है उसमें से आया है। ठीक है, यहाँ से पढ़ना है आपको, मानव व्यापरवर्धना है, पूरा पढ़ के आपका जो पाठ है उसमें से है, कौन सा, पर्यावरणम, पर्यावरणस्य, ठीक है, उसमें से आया है। ठीक है, देखो एक पदेन उत्तर, केवल प्रश्न दो ही प्रश्न करने हैं। मानवा व्यापार वर्धनाय कान छिन्दन्ति, मानव व्यापार वर्धन के लिए यानी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किनको काटते हैं, सिंपल सा है, वन वृक्षान, उत्तर क्या लिखना था, वन वृक्षान, ये बता दिया मैंने, ये आपको लिखना है। दूसरा है वृक्ष छेदनात् का प्रवर्धते, वृक्ष को काटने से क्या बढ़ती है, तो सिंपल सा अवृष्टि, यानी जो वृष्टि है वो मतलब बिल्कुल भयंकर तरीके से बढ़ जाती है। ठीक है, अगला देखो, ग्रामेशु के उपद्रवम विदधाति, ग्रामों में कौन उपद्रव करते हैं, तो सिंपल सा वन पशु, वन और वन के पशु जो वो उपद्रव करते हैं, सिंपल सा लिखना है वन पशु है, पशुश्च नहीं लिखना है, वन पशु है, वन के जो पशु है सारे वो करते हैं उपद्रव। ठीक है, अब देखो पूर्ण वाक्य में केवल 2 ही प्रश्न करने, ये आधे नंबर के थे, एक एक नंबर का है, तो टोटल 3 नंबर का आता है, बताया था आपको मैंने पहले भी। विकृतिम उपगते पर्यावरणे का समस्या संभवंती, विकृतिम उपगते पर्यावरणे का समस्या संभवंती, तो सिंपल सा है, विकृतिम उपगते पर्यावरणे विविधा रोगा भीषण समस्या च संभवंती, ये इसका उत्तर लिखना था आपको, बस एक ही लाइन में। पर्यावरण रक्षणम अपि कस्य अंगमिति ऋषय प्रतिपादितवन्तः, पर्यावरण की रक्षा के लिए किसके अंगों के द्वारा ऋषि प्रतिपादित किए गए हैं, तो सिंपल सा उत्तर है, क्या करना है आपको, सिंपल सा बताना है, ये देखो, पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्य एव अंगमिति ऋषय प्रतिपादन, धर्म के अंगों का उनका द्वारा प्रतिपादन किया गया। कै वृक्ष कर्तना संकटापनो जायते, कै वृक्ष कर्तनात् संकटापनो जायते, ठीक है, सिंपल सा बताना है आपको कि संकटापन कैसे पैदा होता है वृक्षों को काटने से, तो सिंपल सा है, शुद्ध वायु रपि वृक्ष कर्तना संकटापनो जायते, शुद्ध वायु भी नहीं मिलती है, इसलिए इसका संकटापन उत्पन्न होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे देखिए, छठा प्रश्न है, अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा, पद्यांश यानी श्लोक को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में आपको लिखने हैं। वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी सरथ कवची सरी, न च प्यादाय कुशलिम वेदे में गमिष्यसि, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था, ये श्लोक पढ़ाया था, ये श्लोक परीक्षा में आपके आ गया है। ठीक है, सिंपल सा पूछा है, एक पद में उत्तर देना है, वही 2 प्रश्न करने हैं, वही 3 नंबर का, ये आधे आधे नंबर के 2 हैं, और लास्ट में ये तीनों में से 2 करने, ये भी 2 नंबर के हैं, एक एक नंबर के। ठीक है, वृद्ध क्या, बूढ़ा कौन था, सिंपल सा बता था ना कि अहम आप लिख सकते हो, वृद्ध हम लिख दो, अहम उत्तर सही होगा, या अगर आपको आ रहा है अच्छे तो आप जटायु भी लिख सकते हो, जटायु बूढ़ा था, तो जटायु और अहम दोनों में से कोई सा भी लिखो, बिल्कुल सही होता। दूसरा है सरथ है क्या आसित, रथ के साथ कौन था, सिंपल से आपको पता है, तुम आप कर सकते हो कि तुम रथ के यानी रावण के लिए आया है, तो रावण भी आप कर सकते हो, तुम या रावण है, दोनों सही है। कवची क्या आसित, कवच किसके पास था, सबको पता है, इसका भी उत्तर यही होगा सेम, रावण है या तुम, दोनों में से कोई सा भी कर दो, सही है। ठीक है, दोनों में से कोई सा करना था। पूर्ण वाक्य में क्या बताना, देखो, रावण काम आदाय गंतुम इच्छसी, रावण किसको लेकर जाना चाहता था, सिंपल सा उत्तर है वेदेहिम, तो देखो काम की जगह आप कर दो वेदेहिम, बस सिंपल सा उत्तर हो जाता। क्या लिखना था, रावण है वेदेहिम आदाय गंतुम इच्छति, वेदेहिन सीता को लेकर जाना चाहता था। दूसरे का उत्तर देखो, रावण काम आदाय कुशलिम न गमिष्यसि, राम किसको लेकर कुशलतापूर्वक नहीं जा सकेगा, किसको, फिर से उत्तर वही है,
वेदेम, सीता को लेकर कुशलतापूर्वक नहीं जा सकेगा। ये किसने कहा था? जटायु ने कहा था। लेकिन हमें उत्तर क्या देना है? वेदेम। तो रावण है वेदेम आदाय कुशलिम न गमिष्यसि, पूरा वाक्य में उत्तर देना है। जटायु रावण है, रावणम किम कथयति, जटायु ने रावण को क्या कहता है, जटायु रावण को क्या कहता है? सिंपल सा आपको उत्तर बताना है कि जटायु रावण को क्या कहता है। देखो सिंपल सा पूरा लिख सकते हो आप। वृद्धो अहम त्वम युवा धनवी सरते कवची सरी न च पेदा कुशलिम वेदे में गमिष्यसि, कि मेरे रहते तुम सफलतापूर्वक नहीं ले जा सकते किसको? सीता को, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो, तुम्हारे पास रथ भी है, तुम्हारे पास कवच भी, तुम्हारे पास धनुष बाण भी है, लेकिन तुम फिर भी नहीं ले जा सकते मेरे जीते जी। ये उसने कहा था। अब देखो अगला प्रश्न है, अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रति प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत लिखित। थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए, ठीक है। पूरा पेपर इसी में बताना है मुझे इसलिए, ठीक है। तो देखो ये पूरा आपको तपोदत्त वाला जो पार्ट था उसमें से आया है, जो सेतु निर्माण वाला है, ठीक है, उसमें से। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर देखो प्रश्न के उत्तर देने। पहला प्रश्न है एक पदन उत्तरत, वही 2 प्रश्न करने हैं, वही देखो आधे नंबर के हैं, वही एक नंबर का नीचे है। तो पूर्ण वाक्य वाला, किम विना एवं वेदुष्यम अवाप्तुम अभिलषसि, किम बिना वेतुम। सिंपल सा उत्तर है, क्या बताना है कि बिना किसी के क्या प्राप्त नहीं करने की इच्छा नहीं होती, तो अक्षर ज्ञान के बिना। सिंपल सा उत्तर है अक्षर ज्ञानम। क्या उत्तर आएगा? अक्षर ज्ञानम। देखो दिया हुआ भी पीछे में दिखा देता हूं आपको, किम बिना एव, देखो अक्षर ज्ञानम। सिंपल सा आपको बताना है अक्षर ज्ञानम। ये देखो अक्षर ज्ञानम बिना ए वेदुषम अवाप्तुम अभिलषसि, कि बिना अक्षर ज्ञान की तुम वेदुष्य प्राप्त करना चाहते हो, उसकी इच्छा कर रहे हो, है ना। तो अक्षर ज्ञानम। इयम कश्य अवमानना, ये किसकी अवमानना है? ये सिंपल सा पूछा है, देखो इसमें दिया हुआ है, आपको यहीं से करना था, कुछ नहीं करना था। और कि ये किसकी अवमानना है, तो देखो इसमें सिंपल सा लिखा है भगवत्या शारदा। किसकी अवमानना है? भगवती शारदा की अवमानना है। सिंपल सा करना है भगवत्या शारदाया, भगवत्या शारदाया, ये उत्तर लिखना था बस, इसकी अवमानना है। तीसरा है गुरुग्रहम गत्वा एव मया किम करणीयम, गुरुग्रह जानने के द्वारा मया किम, मेरे द्वारा क्या करना चाहिए। तो क्या सिंपल सा उत्तर था? विद्याभ्यास। इसका उत्तर था विद्या अभ्यास है, ठीक है। देखो ये लिखा विद्या अभ्यास है, बताया तुम विद्या अभ्यास मया करनी है, तो विद्या अभ्यास तो उत्तर आएगा इसका, सिंपल सा उत्तर है, ठीक है। अगला देखो, भवद भी के में किम उन्मिलितम, आपके द्वारा मेरे क्या खोल दिए गए। पूर्ण वाक्य का उत्तर है कि आपके द्वारा मेरे क्या खोल दिए गए। तो देखो सिंपल सा उत्तर है भवद भी उन्मिलितम में नयन युगलम, ये आपको करना है। भवद भी उन्मिलितम में नयन युगलम, इतना सा उत्तर लिखना था, पूरा 1 नंबर मिल जाता। अब देखो दूसरा, केन विद्याम अवाप्तुम प्रयत्न अहमपि सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, किसके द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता हुआ मैं भी मिट्टी के द्वारा पुल के निर्माण का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो सिंपल सा बताना है आपको, सिंपल सा यहाँ पे क्या लिखना है? तपो मात्रेण, ये उत्तर लिखने पूरा लिख सकते हो। तपो मात्रेण विद्या में वाप्तुम प्रयत्न अहमपि सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, ये आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना था, 1 नंबर मिल जाता। अगला देखो, इदानीम विद्या अध्ययनाय कुत्र गच्छामि, अब मैं विद्या अध्ययन के लिए कहाँ जाऊंगा या जा रहा हूं, तो गुरुकुलम एव। सिंपल सा उत्तर है देखो, तद इदानीम यहाँ करना है, तद इदानीम विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम एव गच्छामि, ये इसका उत्तर था। सारे उत्तर यही मिलते हैं, फिर भी आपसे देखो ढंग से नहीं हो पाते, फिर बता रहा हूं मैं। देखो मंजुषा समुचित प्रधानी चित्वा अधोलिखित श्लोक से अन्वयम पूरी, देखो अथवा में दिया हुआ है एक, दोनों में से कोई सा एक करना था। कई बच्चों ने दोनों कर दिए, कोई बात नहीं, लेकिन दोनों में से जो सही होता है उसको अच्छे से करना होता है। देखो ये मैं बता चुका हूं, रामो बबंदम यम सेतुम शिला भी मकरालय विदधत बालुका भिस्त यासी तुम मति रामतम, ठीक है, तुम अति रामतम। देखो ये है सिंपल सा, देखो राम है, फर्स्ट में आएगा मकरालय, ठीक है, दूसरे में आएगा यम सेतुम शिला भी, दूसरे में आएगा बबंधम, तम बालुका भी विदधत, तीसरे में आएगा त्वम, चौथे में आएगा अति रामताम यासी, ठीक है। 1 2 3 4 इसी लाइन से लिखे हुए थे, फिर भी आपके द्वारा ये नहीं हुआ, इसी लाइन से लिखे फिर भी नहीं हुआ। अब देखो मंजुषाया सायन श्लोक से भावार्थिक स्थानीय पूरी तरह पुनः लिखित, वो ये दोबारा कर सकते हो। निवर्तयम मतिम नीचाम परदारा अभिमर्शनात् न तत्समाचरेत धीरो यत परो अश्य विगरेयेत, इसमें भी देखो ये बताया गया है, देख बता देता हूँ आपको कि हे रावण सूया नीचाम, बहुत सिंपल सा करना है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पहले में आएगा देखो मतीम, परदारा अभिमर्शनाथ, उसी पार्ट में से जटायु शौर्य वाले में से, ठीक है, परदारा अभिमर्शनाथ निवर्तय, ठीक है। दूसरे में आएगा धीरे है, ठीक है, धीरे तत् न समाचरेत यत अश्य परह विगरहेत,
पर इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 ऐसे। अब देखो अधोलिखितम कथांशम समुचित क्रमेण लिखत, क्रम से इसको लिखना है। देखो ये बहुत इजी वाला था, जो भ्रांतो वाले पार्ट है उसमें से आया था, लेकिन आप सबने क्या किया, इसको ऐसे का ऐसा भी नहीं उतारा। कई बच्चों ने तो किया ही नहीं है बेटा, तो ऐसे नहीं होता है, इसको ना ढंग से करना चाहिए। मैंने बताया था पहले भी। देखो पहला जो दिया गया है, संप्रति विद्यालयम गत्वा भूय क्रुद्धस्य उपाध्याय से मुखम द्रष्टुम नैव इच्छामि, तो सारे को इसको पढ़ना है आपको। अब देखो सबसे पहले में आएगा ये, भ्रांते कश्चन बाल्य पाठशाला गमन वेलायाम टीर्तुम अगच्छत्, ये पहले में आएगा। दूसरे में आएगा संप्रति विद्यालयम गत्वा क्रुद्धस्य उपाध्याय मुखस्य द्रष्टुम नैव इच्छामि, दूसरे में ये आएगा। और तीसरे में आएगा सर्वे एव निषिद्ध है स बालो भग्न मनोरथ है अभवत, ये तीसरे में आएगा। ठीक है, सॉरी तीसरे में मैंने एक गलत बताया, ये आएगा सॉरी, एते निष्कुट वासी ने प्राणी ने एव मम वयसस्सु, ये तीसरे में आएगा। और चौथे में आएगा मधुकर अश्य बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान। ठीक है, मधुकरस्य अस्य बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान, चौथे में ये आएगा। पांचवें में आएगा अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटन इति, कि इसको फालतू गर्व हो रहा है, झूठा घमंड कर रहा है, बताया था ना मैंने आपको। अब छठे में क्या आएगा, आई चटक पोत है, वो चिड़िया के पास जाता है ना कि तुम मनुष्य के मित्र भविष्य में बनोगे या हो, तुम मनुष्य के मित्र हो, मनुष्य के मित्र हो। ठीक है, सातवें में क्या आएगा, मया वट द्रुमस्य शाखाय निडम कार्यम, मया वट द्रुमस्य शाखाय निडम कार्यम। और आठवें में अंतिम आएगा यही, सर्वे एव निषिद्ध से बालो भग्न मनोरथ अभवत। अब तो फटाफट बताता हूँ मैं आपको कौन कौन सा किसमें आएगा। देखो फटाफट देख लो, नंबर 1 ये है, ठीक है, नंबर 2 ये है, समझ में आ गया, नंबर 3 में ये है, और नंबर 4 में ये है, और नंबर 5 में अंतिम वाला लास्ट वाला, नंबर 6 में है भविष्यसी वाला, ठीक है, नंबर 7 में है नीडम कार्यम वाला, और नंबर 8 है अभवत। तो इस ढंग से जिन्होंने किया उनके पूरे 4 में से 4 मार्क्स आएंगे, क्योंकि आधे नंबर का ये एक होता है और टोटल 8 आते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अच्छे से अपना अपना आकलन आप कर लो, खुद मूल्यांकन कर लो कि कितने नंबर किसके आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।